जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और दुरुस्त होंगे। तो वही चल रही है आप लोगों की तैयारी भाई, मस्ती चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आपको पता है, ये वर्ष 2025 लेकर के आया आपके लिए भर्तियों का पिटारा। जैसा आपको पता है कि इस वर्ष हर विभाग में भर्ती आ रही है भाई, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई में भी वैकेंसी आ चुकी हैं, और इसके बाद होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी आने लगते ही हैं, जिसके लिए 18 तारीख को ट्विटर कैंपेन भी होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो और हम आज हम जो जुड़े हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो कि एक महीना लेट है उसके लिए, दूसरा यूपीएसआई, तीसरा बीएसएफ और चौथा सबसे बड़ा जो है एसएससी 2026, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती होने जाने वाली वाली है आपके। तो मैं आपको बता दूं भाई, हर किसी की क्षमता नहीं होती है भाई की। जैसे हम ही है भाई, मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, ये भाई तो मेरा है, ये भरेगा यूपीएसआई में, और वो दूसरा वाला भी गायब है, थोड़ा कहीं बाहर गया हो, वो भी भरेगा। तो भाई हर किसी की क्षमता नहीं होती है कि पेपर यूपीएसआई का निकाल के, क्योंकि यूपी सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, और इतना बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के हिसाब से, फर्स्ट पे आता पता आपको भारत में। तो 45-47 वैकेंसी क्या ही मायने रखती हैं भाई। और जैसे आपको पता है कि 2 स्टार देख करके बहुत बच्चों के मन में भटकाव आएगा। जो बच्चे मेरी तरह हैं, मेरा तो ग्रेजुएशन नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन पढ़ाई में सब बिंदास नहीं होते हैं भाई, उस लेवल नहीं बना पाते हैं। और ना ही भाई 6 महीने में बन पाएगा यूपीएसआई का लेवल, कोई हलवा नहीं होता भाई, क्योंकि इसमें मास्टर बैठते हैं भाई। हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे, लेकिन एक सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई इसलिए बता रहे हैं कि भाई हमें धक्का लग चुका है भाई। मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत से भाई यूपीएसआई को देख कर भी पैसे फॉर्म डाल लेंगे और जी यूपीएसआई करेंगे जी आप, हाँ जी, पर उसमें फ़ायदा नहीं है भाई। जैसे आपको बताया, आपके पास दिल्ली पुलिस का ऑप्शन है जो कि एक महीना लेट हुई है, उसके लिए आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी कांस्टेबल का है वो, और उसका लेवल यूपीएसआई से कम ही रहेगा। और दूसरा बीएसएफ चल ही रहा है भाई, जिन भाई को फिजिकल हो गया है, और एक बीएसएफ ट्रेड मैनिक चल रही, इसमें भर दो भाई। और आने वाली अपकमिंग वैकेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग वैकेंसी होने वाली हैं यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी वाले के लिए। और ओवरऑल इंडिया के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग वैकेंसी होंगे एसएससी जीडी 2026 होंगी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी होंगी। तो भाई हम आज जो जुड़े हैं इसी बात को लेकर के जुड़े हैं कि कोई भाई भटकाव में ना आए, क्योंकि नई नई चकाचौंध देख के, कभी 2 स्टार देख करके भाई आपको एक भी नौकरी में हाथ ना दो पाओ, क्योंकि नौकरियों का पिटारा तो है, लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा सिलेबस हर चीज़ का चेंज होता है। और आपको पता है, अगर आपके मार्क्स कोई सी में भी 70% से कम आते हैं तो भाई कोई चांस नहीं रहता फाइनल मेरिट में आने का। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप जहाँ हो अपनी तैयारी वही रखना। जो भाई यूपीएसआई के लिए पहले से डेडिकेट थे वो भी यूपीएसआई करें, और जो कांस्टेबल के लिए थे ना भाई, सबको अपना अपना लेवल देखो, खुद पता रहता है, ये नहीं कि हमारे कहने से कोई करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि भाई मैं हूँ, अब मैं डाल दूँ भाई यूपीएसआई में फार्म डाल दूँ भाई, मेरी जो इस टाइम पे सिचुएशन मैं नहीं निकाल पाऊँगा भाई, कांस्टेबल का बड़े आराम से निकाल दूँ भाई, दिल्ली पुलिस का बड़े आराम से कर जाऊँगा, लेकिन मैं अगर डाल दूँ अभी डाल दूँ मैं सीजल में नहीं कर पाऊँगा भाई। सबको अपनी अपनी हैसियत पता होती है भाई। तो हम ये बात आपको बचाना चाह रहे थे कि भाई जहाँ आपका चल रहा है वहीं चलते रहने दो, और गोलू भाई बताएंगे। हाँ भाई, जैसे कि संदीप ने बताया, भाई इसकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी। क्योंकि अब आपके पास एक तरीके से मान के चलिए कि आने वाले 4 से 5 महीनों में एक तरीके से भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। और भाई इस बार की जो सबसे बड़ी भर्ती होने जा वाली है भाई, वो एसएससी जीडी की होने वाली है। कम से कम मैं मानता हूँ इस बार 70,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और दूसरी बात, भाई एसआई का नोटिफिकेशन भी आ गया है। और अब कांस्टेबल वाले बच्चे मैं आपको बता दूं कि भाई आप भटके ना, क्योंकि कांस्टेबल का भी ये मान के चलिए मुश्किल से मुश्किल आपके पास ये 10 से 15 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को इसका भी मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भर्ती बोर्ड अब काम कर रहा है भाई, देखा है ट्विटर कैंपेन का हाथों हाथ ही आपको पता चल गया। ट्विटर कैंपेन आज हुआ और शाम को इन्होंने बता दिया, और उसके एक दिन बाद ही नोटिफिकेशन उन्होंने जारी भी कर दिया। तो भाई अब 18 तारीख में यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए भी है भाई, उसमें भी सब बढ़ चढ़ के भाग लेना, उसका भी इन्हें कुछ ना कुछ जवाब मिल ही जाएगा आपको। कम से कम कुछ नहीं, ये इतना तो बता ही देंगे कि भाई इस दिन इस डेट आवेगी, चाहे 1 महीना चाहे 1.5 महीना जो भी बताएंगे, पर कम से कम डेट तो कन्फर्म हो जाएगी, उससे बच्चे अपना पढ़ने में लग तो जाएंगे। और भाई लेवल की बात मैं बताऊँ, देखो ऐसा भटकना बिल्कुल नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ। क्योंकि भाई अगर मान लिया आप एसआई की तैयारी करेंगे और आप कांस्टेबल के हिसाब से तैयारी कर रहे थे और आप एसआई पर लग जाएंगे, तो आप पिछला अपना पिछला सिलेबस छोड़ कर आप एसआई के चक्कर में लग जाएंगे। तो भाई
जो जिसके लेवल के हिसाब से आप उसी के हिसाब से तैयारी करिए। अब मान लिया आपकी 170 हाइट है और भाई आप थोड़े से पढ़ने में कमज़ोर है, तो भाई मैं आपको बता दूं आपके लिए जीडी सबसे बेस्ट है, एसएससी जीडी। क्योंकि उसमें भाई इतना कंपटीशन इस बार नहीं रहेगा। आप इस बार देख लीजिए पुलिस की वजह से एसएससी जीडी में कितना कंपटीशन गया यूपी का। नहीं, यूपी की मेरिट हर बार सबसे ज़्यादा जाती थी और इस बार देख ला आप कितनी कम गई है। लगभग पिछली बार से पहली मेरिट कट ऑफ 139 थी पिछली बार, पिछली जो है 139 फर्स्ट वाली थी, और दूसरी जो मेरिट थी वो फाइनल गई थी 149.25, और इस बार देखिए मात्र 121 पर लगी है पहली कट ऑफ। और अब हद से मैं बताऊं भाई आपको 10 नंबर और बढ़ेगी, 130-31 वाले का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और भाई 80 में से 65 क्वेश्चन करने बिल्कुल आसान बात है एसएससी जीडी में, क्योंकि हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस भाई तीनों, भाई देखो जीएस तो इसमें ठीक आती है मैं आपको बता रहा हूँ, और रीजनिंग भाई रीजनिंग और हिंदी ऐसी आती है उसमें आप आराम से 19 आराम से कर लोगे। और मैथ में भी भाई जिसका मैथ ठीक है वो 20 में से 20 भी करता है। और मैथ और रीजनिंग और इसमें हिंदी में मिलाकर भाई आपके 57-58 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और ऐसा कोई नहीं कि भाई जो 20 में से 10 क्वेश्चन जीएस में ना कर सके, क्योंकि भाई जो तैयारी करता है वो इतना तो कर ही देता है। तो भाई जिसकी 170 हाइट है, मैं फिर बता रहा हूँ आप भटके नहीं एसआई को देख के। अगर हाँ आपकी है स्ट्रेंथ करने लायक तो भाई करिए, हम ये नहीं कह रहे, पर अपना उसके हिसाब से क्षमता के हिसाब से देखें, क्योंकि आप एक वैकेंसी के चक्कर में अपने कहीं दूसरी वैकेंसी हाथ से ना निकाल दें। और रही भाई देखो एसआई के बाद अब यूपी पुलिस की ज़्यादा देर नहीं है भाई, अपनी तैयारी करते रहो और किसी के बातों में ना हो कि हाँ भाई तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। जो करना है वो स्वयं करो, किसी की सुनो मत, क्योंकि जो आप अपने आप कर सकते हो किसी के कहने से नहीं कर सकते। अब हम भी आपको बता रहे हैं, करेंगे तो आप अपनी मर्जी से ही, पर फिर भी भाई हम आपको एक सलाह दे रहे थे। अब आपकी मर्जी है, आप जैसा करोगे वो आपके ऊपर है। और भाई गर्ल्स के लिए बता दो, तो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट ओपन और सबसे सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे आसान नौकरी लेना भाई वो दिल्ली पुलिस में है। क्योंकि आप हर वर्ष की कट ऑफ देख लो सबसे लो जाती है भाई गर्ल्स की, और सबसे आलीशान जॉब मानूंगा मैं दिल्ली पुलिस को भाई। भाई भटकना बिल्कुल नहीं है आपको, कभी 45-43 वैकेंसी देख के आप अपना सब कुछ खो बैठो। क्योंकि भाई अगर ऐसा एग्जाम नहीं निकल पाता तो भाई डीमोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप उसका ले पढ़ोगे और उसके लिए पढ़े तो हार्ड क्वेश्चन करोगे, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं बना पाओगे तो आपको डीमोटिवेशन मिलेगा भाई। हम बताते बिल्कुल सटीक भाई, इसलिए अपना जहाँ तैयारी चल रही है वहाँ तैयारी करके रखो भाई। इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की 3000 वैकेंसी, और उसके बाद यूपी होमगार्ड की 44,000 वैकेंसी, 74,000 होगी भाई। और लगभग 10,000 दिल्ली पुलिस की, 84,000, और लगभग 80,000 जो हैं एसएससी जीडी की। भाई 1,64,000 वैकेंसी आपके पास है, उन्हें देख लो या भाई दरोगा की ये देख लो। बाकी भाई सबकी अपनी सोच है, हमने जो हमें अच्छा लगा हमने बोला। धन्यवाद।